स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 2.2 है और यूनिट 2 है आपके पास रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें तीन क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 और एक्सरसाइज आपके पास 2.2। तो इसके अंदर देखें कि एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस तरह देखें कि x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का हमने नाम लिखना है। तो देखें कि दो रियल नंबर हों और a प्लस बी हो या b प्लस ए हो, तो वे एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है आपके पास। देखें कि ये आपके पास ये है जी आपके पास की प्रॉपर्टी, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पर ए बी की जगह एक्स वाई लिखा हुआ है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ ए बी की जगह एक्स वाई है, तो एक्स प्लस वाई वाई प्लस एक्स हो, तो ये कम्यूटेटिव, यानी कि अगर एक्स में वाई ऐड करें या वाई में एक्स ऐड करें तो रिजल्ट सेम आता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये आपके पास एडिशन के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अगर दो नंबर हों ए बी हों या एक्स वाई हों, तो उनको में अगर एक्स में वाई ऐड करें या वाई में एक्स ऐड करें तो रिजल्ट सेम आता है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट है जी, इसके अंदर पार्ट 5 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 है कि -1 मल्टीप्लाई बाय 93 इज इक्वल टू -93। तो ये सिंपल है कि हमने इस 93 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेशन विद -1। ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन बाय -1। तो -1 के साथ हमने इस नंबर 93 को मल्टीप्लाई किया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है 13 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस 13। तो ये देखें क्या है इसमें, ये देखें 13 प्लस -8 इक्वल होता है -8 प्लस 13 के। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी आपके देखें दो नंबर हैं, एक -8 है और एक 13 है, ये दोनों रियल नंबर हैं। अगर 13 में -8 ऐड करें या -8 में 13 ऐड करें तो रिजल्ट विल बी सेम। तो रिजल्ट आपके पास सेम होगा, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ ए बी हैं तो यहाँ एक्स वाई हैं, यहाँ क्या है एक्स वाई है, वेयर एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये ए है, ये 13 ए है और -8 बी है, ये दोनों क्या है, रियल नंबर हैं। तो ए क्या है 13 और बी क्या है 8, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ पर ए क्या है, ए 13 है और बी -8 है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये क्या है, ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये क्या है, ये भी आपके पास है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास देखें, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कहता है कि जी 34 प्लस -34 इक्वल टू 0। अब ये 34 है, ये -34 क्या है, ये यानी कि अगर ये इसका एडिटिव इन्वर्स है, 34 का एडिटिव इन्वर्स -34 होता है। किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स वो नंबर होता है, अगर वो नंबर इस नंबर में ऐड किया जाए तो रिजल्ट आपके पास 0 आएगा। तो ये देखें
एडिटिव इनवर्स, ये फॉर ईच ए बिलोंग टू नंबर देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग विद सच दैट ए बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट ए प्लस माइनस ए प्लस ए इक्वल टू ज़ीरो, तो देन रियल नंबर ए माइनस ए इज़ कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए. दैट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज़ -6 बिकॉज 6 प्लस -6 इक्वल 0, -6 प्लस 6 इक्वल 0. तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये देखें आप एडिटिव इनवर्स. तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 34 का एडिटिव इनवर्स -34 है. तो एडिटिव इनवर्स ये होता है कि अगर किसी नंबर में जैसे कि 34 है, इसका एडिटिव इनवर्स -34 है, जब ये एडिटिव इनवर्स इस नंबर में ऐड करेंगे 34 में, तो रिज़ल्ट आपके पास क्या आएगा, 0. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स, तो ये आपके पास क्या है, एडिटिव इनवर्स. तो ये आपके पास है एडिटिव इनवर्स. तो ये प्रॉपर्टी यूज़ की है. एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. देखें, फॉर ईच ए बिलोंग टू, अगर कोई नंबर है जैसे कि 34 है, जैसे कि 34 है, ये रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग टू रियल नंबर. तो देखें ये -34 एग्जिस्ट करता है, ये भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, सच दैट ए प्लस माइनस ए प्लस ए इक्वल टू 0, देन रियल नंबर माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए. तो माइनस ए को क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए. इस तरह आप किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. दैट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज -6. तो एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. फॉर ईच ए बिलोंग टू रियल नंबर ए नॉट इक्वल 0, ये आगे हम देखेंगे जब इसकी प्रॉपर्टी, तो मैं आपको बता दूंगा. तो ये है एडिटिव इनवर्स. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि -1 x प्लस वाई इक्वल टू -x माइनस वाई. तो ये आप देख सकते हैं कि अगर 3 नंबर हों आपके पास, ये आगे आपके पास अगर आपके पास 3 नंबर्स हों, ये 2 नंबर हैं, एक नंबर है x y, ये दोनों रियल नंबर्स हैं, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, x y ये 2 रियल नंबर हैं, और एक ये नंबर है -1. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी उसने यूज़ की है, ये देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देखें एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर आर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर. अगर कोई नंबर जैसे कि ये देखें ए क्या है, ए नंबर है, और बी प्लस सी, तो 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, तो उनको बार मल्टीप्लाई किया ए के साथ, तो अंदर हम बी प्लस सी को ए से मल्टीप्लाई किया होता है, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये कौन सा लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो ये देखें ये कैसे है कि फ़र्ज़ करें ये ए है, ये आपके पास क्या है, बी है, और ये सी है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ए बी प्लस सी, तो ये ए दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी. तो ये आपके पास देखें कि फॉर आल ए बी सी, फॉर आल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो ये ए बी सी सारे क्या हैं, रियल नंबर. तो ये देखें कैसे किया है कि ये यहाँ ए क्या है, ए -1 है, बी आपके पास x है, और सी क्या है, y है. तो देखें इसको कैसे करेंगे, -1 को अंदर अगर आप -1 x प्लस y है, तो इस -1 को अंदर x से मल्टीप्लाई करें. जैसे कि देखें ये a -1 है, a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू x है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू x प्लस a की वैल्यू क्या है, -1 है इसमें, तो ये हो जाएगा -1, और c की वैल्यू क्या है, y. तो ये -1 अंदर दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो ये आ जाएगा -x माइनस वाई. तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. तो ये आपके पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. ये आपके पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. तो ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना भूलें. अल्लाह हाफ़िज़.